नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। अरे शिव, तू यहाँ? अपराजिता। हाँ, मैं अपराजिता। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। ये ये मेरी बेटी है शिव। अरे वाह, बेटी तो बहुत ही सुंदर है। खुश रहो बेटा। कितने टाइम बाद देख रहा हूँ, कैसी है तू? पर तेरा तो इतना अच्छा खासा बिजनेस था और तेरा बेटा भी अच्छी जॉब करता था, फिर तुझे ये काम करने की नौबत क्यों आ गई? बिजनेस तो बहुत बड़ा था, मगर अब बच्चों ने संभाल लिया है तो बेटे ने मेरे को घर से निकाल दिया। हमेशा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी है, तो मैं किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता, इसलिए यहाँ ये नौकरी ज्वाइन कर ली। पर तू तो एक बहुत अच्छा पिता है, तू तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझता है, फिर तेरे बेटे ने तुझे घर से बाहर क्यों निकाला? अब मेरे बेटे को ये लगने लगा है कि मैं उस पर बोझ बन गया हूँ। वो सब जगह अपनी चलाना चाहता है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, इसलिए वो घर छोड़ना पड़ा मुझे। निकलो यहाँ से। सुमित, तू मुझे अपने घर से बाहर निकालेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? किसका घर? मेरा। ये घर आपका था और अब मेरा है, तो यहाँ से है ना, चुपचाप निकलो। इस घर का मालिक मैं था, मैं ऊपर था और मैं ही रहूंगा। आई बात समझ में? ऐसा है, अब ये घर है ना मेरा है और इस घर पे मैं राज करूंगा। ये जो अक्खड़ है ना आपकी, इसी अक्खड़ की वजह से मैं आपको यहाँ से निकाल रहा हूँ। मेरे मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, समझाया था लेकिन नहीं समझे। अब निकलो। अब इस घर में जो भी फैसला होगा ना, वो मैं लूंगा, ना कि आप। ठीक है, जिस घर में बाप की इज्जत ना हो उस घर में मैं रहना भी नहीं चाहता। जिंदगी में हमेशा अपने उसूलों पे जिया हूं और आगे भी अपने ही उसूलों पे जीऊंगा। आई बात समझ में? जब आप इस घर में रहोगे नहीं तो आपके फैसले कैसे चलेंगे? अब ये ना भाषणबाजी बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। निकलो। ठीक है, जा रहा हूं, मगर वक्त का याद रखना। वक्त जो है वो बड़े बड़ों को सिखा देता है। एक दिन वक्त आएगा जब तेरी भी अकल ठिकाने आएगी। हाँ ठीक है, निकल, जो होगा ना देख लूंगा। चल निकल फटाफट, आउट। ये तो तेरे बच्चों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे नहीं पता था कि तू मुझे इतने सालों बाद मिलेगा और इस हालत में मिलेगा। देख शिव, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। तू एक काम कर, इसी बिल्डिंग में ना मेरा ऊपर एक फ्लोर खाली पड़ा हुआ है, तू उसके अंदर रह ले। और हाँ, मैं तेरी कहीं अच्छी जगह नौकरी भी लगवा दूंगी। नहीं, मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। बीवी तो पहले ही चली गई थी, बेटे ने भी अब निकाल दिया, मगर मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। मेहनत कर कर सारी जिंदगी मेहनत की है तो अब भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर हाँ, तूने एक दोस्त होने के नाते मुझसे पूछा, इतना मेरे लिए बहुत है। मुझे पता है तू कभी भी नहीं बदलेगा, तू बहुत खुददार आदमी है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता दियो। मैं इसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ, ठीक है? जरूर। अरे शेखर बेटा, आओ ना, बैठो। बैठ के बात करते हैं। आंटी जी, आपने बुलाया, कोई जरूरी काम है? दरअसल बेटा, वो जो नीचे गार्ड है ना, वो मेरा दोस्त है। क्या? आपका दोस्त एक चौकीदार? ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल बेटा, बहुत दुख भरी कहानी है। क्या बताऊं मैं आपको। बेटा, वो बहुत अमीर था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था और उसके बच्चों ने सब हड़प लिया, उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया। बस वो बेचारा ऐसे ही अब गार्ड की नौकरी कर रहा है। जब इतना कुछ था आंटी, तो फिर चौकीदार की नौकरी करने की क्या जरूरत है? बेटा, वो बहुत खुददार आदमी है, वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो हमेशा मेहनत करके खाना जानता है। वो तो उस बेचारे की किस्मत खराब निकली जो उसके बच्चों ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने हमेशा तुझे जरूरतमंदों की हेल्प करते हुए देखा है और मैं भी यही चाहती हूँ कि तू मेरे दोस्त की भी हेल्प करे, क्योंकि वो मुझसे तो कोई हेल्प लेगा ही नहीं। मुझे पता है उसके बारे में बहुत अच्छे से। तो आंटी जी, आप ही उन्हें बोल देते अपने साथ रहने के लिए। आपके पास किस चीज की कमी है? बेटा, मैंने बहुत बार कोशिश करी उससे बात करने की, पर उसने मना कर दिया। मैंने बोला कि मेरा फ्लैट है, उसके अंदर रह ले, पर उसने मना कर दिया। आप टेंशन मत लीजिए आंटी जी, मैं उन्हें अपने साथ जरूर रखूंगा। और इतने ज्यादा टैलेंटेड है वो, मुझे तो उनकी जरूरत है। उन्हें मैं अपने साथ जरूर रखूंगा और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा। बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मैं आपसे यही उम्मीद करती थी कि आप उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, मिल के आता हूँ उनसे। ठीक है बेटा। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। अंकल जी मैंने सुना कि आपके बच्चों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए आपको ये काम करने की जरूरत पड़ रही है। ये सब आपको अपराजिता ने बताया? जी हाँ, उन्होंने बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि आपका बहुत अच्छा बिजनेस था, आप अपना सारा कारोबार छोड़कर ये कर रहे हो। बेटा वक्त का कुछ पता नहीं होता, अमीरी और गरीबी तो चलते रहते हैं। पिछला समय अच्छे से गुजारा, अब ये है तो इसको भी अच्छे से गुजारेंगे। अपने उसूलों पे जिया हूँ तो उसूलों पे ही मरूंगा। अंकल जी आपने बिल्कुल सही कहा कि इंसान का वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। अंकल जी आप मेरे साथ चलिए। दरअसल बात यह है कि मैं एक एनजीओ चलाता हूँ जिसमें मैं गरीब बच्चों की, बूढ़े बुजुर्गों की मदद करता हूँ, बेसहारा लोगों को घर देता हूँ। आप मेरे साथ चलिए। थैंक यू बेटा, आपने मुझे ये ऑफ़र किया, बट मैं अपनी उसूलों पे जिया हूँ तो उसूलों पे ही रहूँगा। जब मेरी अपनी औलाद ने मेरी मदद नहीं की, उसने घर से निकाल दिया, तो मैं और किसी की मदद कैसे ले सकता हूँ बेटा? अच्छी बात है आप लोगों की मदद करते हो, बट मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। थैंक यू बेटा। अंकल जी मैं आपका कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि आप चलेंगे तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब आपका वो एक्सपीरियंस उन गरीब बच्चों के पास आएगा तो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे, अपने कल को और बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि आपने जो मुकाम हासिल किया है उससे वो मोटिवेट होंगे। इस मोटिवेशन से कई बच्चे आगे बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर सुधार लाएंगे। अंकल जी प्लीज़ मेरे लिए ना सही, उन बच्चों के लिए चलिए।